नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट 21 अक्टूबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। तो हमारे आज के कार्यक्रम का पहला डेली अपडेट का शीर्षक है निधन। अभिनेता रॉबी कोल्ट्रन का 72 साल की उम्र में निधन। हैरी पॉटर फिल्मों में हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रॉबी कोल्ट्रन का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह ITV जासूसी नाटक क्रैकर और जेम्स बॉन्ड की फिल्म गोल्डन आई और द वर्ल्ड इज नॉट इनफ में भी दिखाई दिए। एक बयान में उनके एजेंट बेलिंडा राइट ने पुष्टि की कि अभिनेता की मृत्यु स्कॉटलैंड में फलिकर्क के पास अस्पताल में हुई थी। अभिनेता का करियर 1979 में टीवी श्रृंखला प्ले फॉर टुडे में शुरू हुआ, लेकिन वह BBC टीवी कॉमेडी सीरीज ए किक अप द 80s से प्रसिद्ध हुए, जिसमें ट्रेसी उलमैन, मिरियम मार्गुलिस और रिक मायल ने भी अभिनय किया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के रूप में 6 सप्ताह के बाद लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। लिज ट्रस ने 20 अक्टूबर को कहा कि वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे देंगी, एक आर्थिक कार्यक्रम द्वारा जिसने सिर्फ 6 सप्ताह के भीतर ही वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया, मतदाताओं के लिए रहने की लागत को बढ़ा दिया और अपनी पार्टी के अधिकांश हिस्से को नाराज कर दिया। कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके पास संसद में बड़ा बहुमत है और उसे अगले 2 साल तक राष्ट्रव्यापी चुनाव बुलाने की आवश्यकता नहीं है, 28 अक्टूबर तक एक नए नेता का चुनाव करेगी। सितंबर में कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चुने जाने के बाद ट्रस 6 साल में ब्रिटेन की चौथी प्रधानमंत्री बनी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में सॉल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया। विशेष मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा बी राजशेखर ने कहा है कि विश्व बैंक WB ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों की सराहना में सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का बिना शर्त ऋण दिया है। सचिवालय में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री राजशेखर ने कहा कि सॉल्ट परियोजना के तहत शुरू किए गए सुधारों ने शिक्षा प्रदान करने के तरीके में एक आदर्श बदलाव लाया है और परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल के बाद सबसे अधिक 7.41% पर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने कहा कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में 7% से बढ़कर सितंबर में 7.41% हो गई, जिसमें खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति अगस्त में 7.62% से बढ़कर सितंबर में 8.6% हो गई। 7.41% पर सितंबर की खुदरा मुद्रास्फीति का यह स्तर इस साल अप्रैल के बाद सबसे अधिक है, जब मूल्य वृद्धि लगभग 8 साल के उच्च स्तर 7.79% पर पहुंच गई थी। यह लगातार 9वां महीना है जब मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक की 6% की ऊपरी सहिष्णुता सीमा से ऊपर रही है। शहरी उपभोक्ताओं को भी सितंबर के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में 8.65% की वृद्धि का सामना करना पड़ा, जो एक महीने पहले 7.55% थी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। गूगल ने भारत में प्ले पॉइंट्स रिवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया। गूगल भारत में प्ले पॉइंट्स शुरू कर रहा है, जो अब तक दुनिया भर के 28 देशों में उपलब्ध थे। गूगल प्ले पॉइंट्स के गो टू मार्केट के निदेशक सेंटोस कोहेन ने एक ब्लॉग में कहा, जब उपयोगकर्ता इन ऐप आइटम, ऐप, गेम और सब्सक्रिप्शन सहित गूगल प्ले के साथ खरीदारी करते हैं तो वे अंक अर्जित करने में सक्षम होंगे। पुरस्कार कार्यक्रम उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा एकत्र किए गए अंकों की संख्या के आधार पर 4 अलग-अलग श्रेणियों ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में रखेगा।
वे जिस श्रेणी में हैं उसके आधार पर उन्हें अलग अलग छूट और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए नई योजना हिमकैड शुरू की। हिमाचल प्रदेश के किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने हिमकैड नाम से नई योजना शुरू की है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लगभग 80% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। यह योजना बेहतर जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और एकीकृत खेती के लिए किसानों के खेतों को शुरू से अंत तक संपर्क प्रदान करेगी। योजना के तहत मार्च 2024 तक 23,344 हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र को कमांड क्षेत्र विकास गतिविधियां प्रदान करने की योजना है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महाराष्ट्र मुंबई हवाई अड्डा पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा में बदला। बिजली उत्पादन के लिए कैप्टिव, हाइब्रिड वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम स्थापित करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बनने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट CSMIA ने हाल ही में 100% अक्षय ऊर्जा उपयोग हासिल किया है। CSMIA के प्रवक्ताओं ने कहा, यह कदम 2029 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की हवाई अड्डे की महत्वाकांक्षा का एक हिस्सा है, जिसमें न केवल ऊर्जा खपत बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन और अन्य क्षेत्रों से उत्सर्जन में कटौती शामिल होगी। हालांकि इसमें वायुयानों से उत्सर्जन शामिल नहीं है, जो काफी अधिक है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। इजराइल और लेबनान समुद्री विवाद पर ऐतिहासिक समझौते पर सहमत। इजराइल और लेबनान भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से के नियंत्रण पर दशकों पुराने विवाद को हल करने के लिए सहमत हुए हैं। दोनों देशों के नेताओं ने घोषणा की, एक बड़ी राजनयिक सफलता जिसमें दोनों पड़ोसियों के बीच लगातार युद्ध चलता है और कोई प्रत्यक्ष राजनयिक संबंध नहीं है। यदि दोनों देशों द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है तो इस समझौते से लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह आतंकवादियों के बीच संघर्ष के खतरे को टालने और ऊर्जा कंपनियों के लिए भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्सों से गैस निकालना आसान बनने की उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। भारतीय डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर पर 3 साल का बैन। भारतीय डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी कमलप्रीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ स्टेनोजोलोल के इस्तेमाल के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिटी AIU के बयान के अनुसार भारतीय एथलीट का प्रतिबंध 29 मार्च 2022 से प्रभावी होगा। 26 वर्षीय कौर टोक्यो ओलंपिक में 6ठे स्थान पर रहने के बाद रातों रात स्टार बन गई और 65 मीटर की बाधा को तोड़ने वाली एकमात्र भारतीय महिला बन गई। लेकिन मई 2022 में स्टेनोजोलोल एक प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉइड के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। ओडिशा की सांसद अपराजिता सारंगी IPU पैनल में चुनी गई। ओडिशा से लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी को एशिया प्रशांत समूह APG देशों में अंतर संसदीय संघ IPU की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। सारंगी को इस पद के चुनाव में कुल 18 उपलब्ध मतों में से 12 मत मिले। चुनाव किगाली, रवांडा में हुआ था। सारंगी संघ की 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सारंगी को शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सांसद को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 21 अक्टूबर 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।